हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज इस वीडियो में हम जो है एक और जेई का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मास m 1 kg स्लाइड्स विथ वेलोसिटी v which is given 6 meter per second on frictionless surface and collides with a uniform vertical rod and sticks to it. The rod is pivoted about O and swings as a result of collision, making angle theta before momentarily coming to rest. If capital M is 2 kg and length is 1 meter, find value of theta approximately. और यहाँ पर हमें जो है ये डायग्राम दे रखी है यहाँ पर एक्चुअल में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सवाल को ट्राई कर लीजिए। हो जाता है बहुत बढ़िया बात है, और नहीं होता तो मैं यहाँ पर हुई सोल्यूशन को बताने के लिए। ठीक है, तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम जो है अपने परंपरा के हिसाब से चलेंगे। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो हमारी परंपरा यही रही है कि भाई पहले हम लेंगे फील, उसके बाद करेंगे सॉल्व। क्यों? क्योंकि एक बार फील आ गई तो अगर हमने बहुत ही बेटर वे में सवाल को फील कर लिया तो ऐसा सवाल अगर सिमिलरली कहीं और दिख गया तो तुरंत थॉट प्रोसेस क्लिक हो जाएगा कि जैसे ये सवाल कर रहे हैं वैसा ही अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया तो तुरंत आपको वो चीज, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि वो चीज क्लिक हो जाएगी तुरंत, और आप जो है उस चीज को अप्लाई करके ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। बट फील लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पहले मैं फील दिलाऊंगा। तो देखिए फील दिलाने के लिए यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा मेरे हाथ में ये स्केल है। इससे हमने बचपन में मार तो काफी ज्यादा खाई है, तो आज थोड़ा इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्केल है मेरे पास और ये उस ब्लॉक को दर्शा रहा है और ये एक्चुअल में वो रॉड को दर्शा रहा है जो कि यहाँ पर है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, उसका फील लीजिए। क्वेश्चन में बेसिकली ये चीज है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये स्मॉल एम मास की ब्लॉक है और ये कैपिटल एम मास का रॉड है। अब क्या हो रहा है, ये ब्लॉक है ना वो v वेलोसिटी से इस रॉड की तरफ भाई अप्रोच कर रही है, मूव कर रही है। अब देखिए मूव करते करते क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये कोलाइड कर जाएगा इससे। ठीक है, और कोलिजन होने के बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे डायग्राम है ना सिमिलर चीज होने वाली है। यहाँ पर देखिए कोलाइड हुआ, इसके साथ स्टिक हो गया, और अब देखिए, और मान लेते हैं ये वो मोमेंट है जहां पर ये पूरा सिस्टम आ चुका है रेस्ट पर। ठीक है, देखिए एक बार फिर से फील लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपको बोला है अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स विथ वेलोसिटी v 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है विथ वेलोसिटी v, मैं मान लेता हूं v, अभी 6 मीटर पर सेकेंड को साइड में रखते हैं, अभी v मान लेते हैं। ठीक है, और ये सरफेस कैसा है, इट इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ये क्या हो रहा है, कोलाइड्स विथ यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड एंड स्टिक्स टू इट। ये जा रहा है भाई साहब v वेलोसिटी से फ्रिक्शनलेस सरफेस पर और कोलाइड हो रहा है और स्टिक कर जा रहा है उससे, जो कि आपको सवाल कह रहा है। द रॉड इज पिवटेड अबाउट O एंड स्विंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन, मेकिंग एन एंगल थीटा बिफोर मोमेंटरीली कमिंग टू रेस्ट। अब देखिए इसको, अब यहां पर देखिए ये जो मेरी फिंगर है वो पॉइंट O को दर्शा रही है एक्चुअल में, जिसके अबाउट हमारा रॉड जो है एक्चुअल में रोटेट करेगा। देखिए यहां ये ब्लॉक आई और ये पॉइंट O है हमारा, इसके अबाउट देखिए जैसे ही कोलिजन हुआ ये दोनों स्टिक हुए। अब यहाँ पर मोशन देखिए क्या हो रहा है, इस पॉइंट O के अबाउट क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है। हाँ भैया ये तो रोटेट कर रहा है, और वही चीज एक्चुअल में क्वेश्चन में भी लिखी है। अब क्या हुआ कि ये आया कोलाइड किया, वो तो ठीक है, बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे रिटार्डेशन हुई और क्या हुआ एक्चुअल में किसी मोमेंट पर ये पूरा सिस्टम जो है वो आ चुका है रेस्ट पर। तो देखिए इनिशियली यहां पर थी चीजें ऐसी थी, यहां पर इनिशियली मैं कहूंगा टू बी मोर प्रिसाइज ऐसी थी सिस्टम हमारी। ठीक है, अब ये जैसे आई इससे कोलाइड करी तो यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए आपको दिखेगा कि एंगल थीटा एक्चुअल में ट्रेस हुआ है यहाँ पर मोमेंटरीली रेस्ट पर आने से पहले। देखिए यहां पर इस
वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा बन चुका है जब यहाँ पर एक्चुअल में चीजें रेस्ट पर आई हैं। तो वही चीज आपको क्वेश्चन में एक्चुअल में गिवन है और आई होप सो फील भी आया होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे। ठीक है, अब देखिए आपको एक्चुअल में यही थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यही हमारा सवाल है एक्चुअल में। तो भैया आपने फील तो दिला दी है बहुत बढ़िया से, अब ये भी बता दो कि सॉल्व कैसे करेंगे इसे। तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। अब भैया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही क्यों, कैसे आप बोल सकते हो? क्योंकि देखो भाई, अगर मैं इस ब्लॉक को और इस रॉड को एज अ सिस्टम कंसीडर कर लूं ना, तो इस सिस्टम में बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है। ये मेरे हाथ को मत कंसीडर करना, ये तो भाई क्योंकि मैं किसी और चीज से तो इसे वी वेलोसिटी से बिना अपने हाथ लगाए मूव नहीं करा सकता, तो इसलिए मेरे हाथ के मोशन को, मेरे हाथ की वजह से लगने वाला फोर्स आप इग्नोर करें। ठीक है, और इस हाथ का जो है मैंने यूज किया है ताकि वो हिंज पॉइंट का काम करे। ठीक है, बाकी कोई भी प्रकार का आपको ये अज्यूम करना है कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही एक्सटर्नल। वैसे क्वेश्चन में तो आपको दिखेगा कि वो वी वेलोसिटी से चल रही है, तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि किसी ने इस ब्लॉक को वी वेलोसिटी प्रदान कर दी होगी। ठीक है, और फिर वो हिट होके स्टिक होके फाइनली मोमेंटरीली रेस्ट पर आया होगा। बट यहाँ पर मैं तो वैसा नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए वी वेलोसिटी से मूव कराने के लिए मुझे अपने हैंड्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये समझिए एक्चुअल में मेरे हैंड्स को इग्नोर करते हुए कि ये वी से चल रहा है और इस सिस्टम में किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो भैया हमने ये सीखा है कि अगर किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ता है, किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है एक्चुअल में लिखना होता है। तो यहाँ पर भैया वो पॉइंट कौन सा होगा, वो भाई आपका वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट आपकी रॉड एक्चुअल में रोटेट होने वाली है। तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप लिखोगे कैसे एंगुलर मोमेंटम को। यहाँ पर देखिए इनिशियली आपका रॉड, ये दो, सिर्फ आपके ये दो चीजें सिस्टम में, एक तो आपका है ये ब्लॉक और एक है आपका रॉड। अब ये दोनों की अगर मैं बात करूं, ये तो भाई साहब मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से, लेकिन आपके रॉड का क्या है, इनिशियल मोशन, वो तो इनिशियली रेस्ट पर है, तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, एमवीआर होता है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इस ब्लॉक का होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए ये हिंज पॉइंट है, इस हिंज पॉइंट से इस ब्लॉक का जो डिस्टेंस है वो एल है। ठीक है, मीन्स एक्चुअल में क्या होगा, इसका साइज बहुत ही छोटा है और लगभग वो जो जिस डिस्टेंस पर चल रहा है ना वो एल के बराबर ही है, लेंथ ऑफ द रॉड के बराबर ही है। ठीक है, तो देखिए इसका एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, एम वी एल हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और देखिए ये तो इनिशियल सिनेरियो हुआ। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये भाई साहब कर जाएंगे कोलाइड। ठीक है, और कोलाइड होने के कारण क्या होगा, ये हो जा रहे हैं स्टिक इस पर, और स्टिक हो तो रहे हैं बट उसके साथ साथ देखिए जैसे ही ये आया इससे कोलाइड किया, कांटेक्ट जनरेट हुआ, और कांटेक्ट जनरेट हुआ तो भाई साहब ये रॉड पर नॉर्मल रिएक्शन मारेगा, और नॉर्मल रिएक्शन मारेगा तो भाई साहब फोर्स आ गई पिक्चर में, और वो फोर्स किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लग रही है, एल डिस्टेंस पर लग रही है फ्रॉम दी कौन सा हिंज्ड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का ऐसा फोर्स है जो किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लग रहा है, तो ये एक प्रकार का टॉर्क जनरेट करेगा और क्षमता रखेगा कि वो इस रॉड को इस हिंज पॉइंट के अबाउट क्या करा सके, रोटेट करा सके। तो देखिए अब टॉर्क आया तो सीधी बात है क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ट्रांसलेशन मोशन में एक्सेलरेशन आती है किसी बॉडी के पास, तो हम ये कहते हैं कि भाई इसके पास वेलोसिटी भी आएगी। वैसे ही जैसे ही एक बॉडी के अंदर टॉर्क आई तो उसके अंदर जो है एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगी और उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी। तो मैं मान लेता हूं जैसे ही ये आई, हिट हुई और स्टिक हुई, तो इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस पूरे सिस्टम को जो है आगे लेकर जाने लगा, और फिर धीरे धीरे फाइनली रिटार्ड हुआ और रेस्ट पर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर समझने वाली चीज ये है
कि आपने भैया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो बता दिया, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कि जब ये रॉड जो है आके स्टिक हो जाए, सॉरी ये ब्लॉक जो है रॉड पर आके स्टिक हो जाए, तो जब ये आके एक्चुअल में स्टिक हो जाएगी तो हमने देखा ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको रोटेट करेगी। और देखिए हमें एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो पता है, आई ओमेगा हमने पढ़ा हुआ है। तो इस केस में जब ये फाइनली आकर कोलाइड करेगा तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक सारी चीजों का फील आया होगा। अब मैं सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख देता हूं लगाकर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, हम लगाने वाले हैं, ये लेंथ हमारी है एल। ठीक है, तो ये आ रहा है, मूव कर रहा है, हमने ये बोला कि एम वी एल इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रहेगा, एम वी एल। और देखिए जब ये इस पर आएगा, स्टिक होगा, तो ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसे ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, और वो हमारी होगी फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई ओमेगा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जब इस रॉड पर ये ब्लॉक भाई साहब आकर स्टिक हुए ना, तो ये हमारी वो हिंज पॉइंट है जिसके अबाउट ये भाई साहब रोटेट हो रहे हैं विथ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा को कनेक्ट करने वाला एंगुलर वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला ओवर हियर। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये मेरा वो हिंज पॉइंट है जिसके अबाउट भाई साहब ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि एक रॉड के लिए जब वो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है रोटेट करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है, मींस इसको मैं और प्रैक्टिकली दर्शा ही देता हूं आप सभी को, कैसे है एक्चुअल में पता है, एक मिनट। देखिए फील लीजिएगा, ये एक्चुअल में मेरी वो हिंज पॉइंट ओ है जिसके अबाउट यहां पर आएगा ब्लॉक, यहां पर आएगा ब्लॉक, यहां पर आएगा ब्लॉक भैया, और यहां पर ये जैसे ही स्टिक होगा ये रोटेट करेगा। तो यहां पर देखिए ये एक रॉड का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसको मैं यहां पर एक्चुअल में आप सभी को दर्शा रहा हूं। ठीक है, वो एक्चुअल में रॉड के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, बट यहां पर मैंने उसको ऐसे इंडिकेट किया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आया, स्टिक हुआ, और आप सभी को फील भी आ रहा होगा कि हाँ भैया ओमेगा से ये रोटेट कराने की क्षमता रख रहा है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज क्लियर है। और हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जब एक रॉड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करती है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू आता है इट इज ml²/3। ठीक है, और देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, जब ये रॉड आकर स्टिक, सॉरी ये ब्लॉक आकर, आप प्लीज इसे कट कर देना, यहां पर स्टिक हो जाएगी ना, जब ये ब्लॉक जो है इस रॉड पर आकर स्टिक हो जाएगी तो ये एक्चुअल में क्या कैसा बिहेव करेगा, एल डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास आकर जो है इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ स्टिक हो गया है। और किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हम जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस सिस्टम का फाइनल क्या मिल गया हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वैल्यू हम उठाकर यहां पर रखने वाले हैं। सिंपली मैंने फील दिला दिया है, क्या हो रही है चीजें वो बता दी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज कैसे आएंगी उसका भी फील दिलाने की कोशिश की है। आई होप सो आप सभी को समझ रहा होगा सारी चीजें। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। अब देखो यहां पर मैंने ये बोला कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखना है यहां पर। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये जब रोटेट करेगा तो ml² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ml²/3, प्लस ये कौन सा सिचुएशन है कि एक पॉइंट मास किसी एल डिस्टेंस पर आकर स्टिक हुआ है तो वो क्या होगा, m × l²। ठीक है,
अब यहाँ पर एक कैच है, देखिए आपको कैपिटल एम की वैल्यू क्या दी है, 2 kg दी है, और स्मॉल एम की वैल्यू आपको 1 kg दी है, और एल की वैल्यू आपके पास 1 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर कैपिटल एम 2 kg है, अगर कैपिटल एम 2 kg है तो इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल एम है वो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम है, क्योंकि स्मॉल एम जो है उसका मास तो 1 kg है, तो कैपिटल एम को मैं 2 टाइम्स स्मॉल एम लिख सकता हूं। हाँ एकदम सही बोल रहे हो भैया। और एल की वैल्यू तो 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको मैं 2/3 रख दे रहा हूं सिंपली, प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो आई की वैल्यू मेरे पास 5/3 आई है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम इसको यहां पर पुट करने वाले हैं, तो यहां पर देखिए m की वैल्यू 1 है यार, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर देखिए m 1 है, l 1 है, और v की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 बराबर यहाँ पर 5/3 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 18/5। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं सक्सेसफुली, एक तो ओमेगा आया है 18.5 जिसको हम यूज करेंगे, और यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से हमने उस वैल्यू को डिराइव किया था, निकाला था। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू मैं लिख देता हूं, कितना है 18/5, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख लेते हैं, कितनी आई थी, आई थिंक सो 5/3 आई थी वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब देखिए और एक बार फील दिलाने की आप सभी को जरूरत है मुझे, तो मैं फील दिलाने का कार्य कर रहा हूं। देखिएगा, फील लीजिएगा। देखिए ये है भाई साहब हमारा रॉड, ये है हमारे ब्लॉक भैया। अब ब्लॉक भैया देखिए इनिशियली v वेलोसिटी से आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके पास सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, और ये हमारा रॉड जो है वो इनिशियली रेस्ट पर है। ठीक है, सॉरी। अब देखिए इसका फील लीजिए। यहां पर देखिए ये आ रहे हैं v वेलोसिटी से, और क्योंकि इसके पास कुछ सर्टेन वेलोसिटी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी खुद की। और देखिए ये इनिशियली रॉड हमारा रेस्ट पर है तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब देखिए यहां पर जब ये आया कोलाइड किया तो इसने क्या किया, कोलिजन के कारण इस रॉड को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी और इस पूरे सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी आई। ठीक है, क्योंकि ये जब आएगा कोलाइड करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, फोर्स जनरेट होगी, टॉर्क जनरेट होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण ये रोटेट होंगे, और रोटेट होंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी इसके पास, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम जो है पहले रेस्ट पर था, मींस पूरा सिस्टम नहीं, ये रॉड रेस्ट पर था, बट अब ये दोनों एज अ सिस्टम मिलकर क्या हो जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, और फाइनली किसी मोमेंट पर रिटार्ड होते होते रेस्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये आए कोलाइड किए तो यहां से ओमेगा से चलना स्टार्ट किए। ठीक है, हमने ओमेगा कंसीडर किया था जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है कि ये जब आएगा कोलाइड करेगा तो ओमेगा से ये हिंज पॉइंट के अबाउट एक्चुअल में क्या होने वाले हैं, रोटेट होने वाले हैं। हाँ, और देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस पॉइंट पर ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं और धीरे धीरे रिटार्ड होते होते फिर इनकी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी आई और जिसके कारण ये धीरे धीरे अपने काइनेटिक एनर्जी को लॉस करते करते कुछ पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने गेन की। क्योंकि देखिए ये अगर हमारा रेफरेंस सरफेस था तो अब जो है ये किसी हाइट पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक्चुअल में इनकी वेलोसिटी हो रही है 0। वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया है बट इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी है, तो जो एनर्जी है हमारी कंजर्व रहेगी। और हम क्या बोल देंगे कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है
वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। आई होप सो फील आया होगा आप सभी को। ठीक है, अब देखिए हम उसी चीज को यूज करने वाले हैं कि यहाँ पर जो लॉस इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। और यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब देखिए यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस है वो कितना होगा, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन्होंने गेन करी वही होगा। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो कि जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तब ये गेन करेंगे और धीरे धीरे इसी एनर्जी को लूज करते जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते करते किसी हाइट को अचीव करेंगे। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर क्या होगा कि जब ये ब्लॉक भैया आएंगे और कोलाइड करेंगे तो ब्लॉक भैया को देखिए, ये जो है हम ये लेकर चल रहे हैं कि इनका जो है हिटिंग पोजीशन वो लगभग इस लेंथ के बराबर है। यहाँ पर एक्चुअल में ब्लॉक का साइज काफी बड़ा है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये लेंथ काफी बड़ी है और ये बहुत ही छोटा है ब्लॉक, तो लगभग एल लेंथ पर ही आके एक्चुअल में स्टिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एल लेंथ है और ये जो है एक्चुअल में कोई एंगल बना है यहां से और ये किसी हाइट मान लेते हैं एक्स को गेन किया हमारा ब्लॉक। ठीक है, किसी हाइट एक्स को इसने गेन किया। अब हमें जो है वो कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो ये थीटा है, अब ये लेंथ एल है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा हो जाएगा और ये पूरी लेंथ एल है। तो अगर हमें एक्स निकालना है तो वो क्या हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगी ब्लॉक के लिए, नोट करिएगा अभी मैं सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहा हूं, सिर्फ ब्लॉक की हम लोग क्या निकाल रहे हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने रॉड की बात नहीं करी है। यहाँ पर देखिए जो ब्लॉक की होगी वो हो जाएगी एम जी इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि देखिए क्या होता है एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी नॉर्मल सिस्टम के लिए, देखिए मान लेते हैं यही ब्लॉक है मेरे पास भाई, मैं इसको उछाल रहा हूं। ठीक है, मैं इसको उछाल रहा हूं। देख भाई अब यहां पर अगर मैंने यहां से उछाला और ये मेरा रेफरेंस है, तो उछालने के दौरान क्या हुआ, ये किसी हाइट h पर गया। ठीक है, और ये अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट है और ये किसी हाइट h पर गया है mg लगने के कारण, तो मैं ये बोलता हूं कि भाई साहब इसने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी गेन करी है mgh बराबर, ये हम बचपन में पढ़े फॉर्मूला mgh। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसके अंदर अगर ये h हाइट तक गया तो यहां पर देखिए अगर ये यहां पर है तो इस केस में हाइट की वैल्यू 0 है, मींस इस पोजीशन पे ब्लॉक के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। बट जैसे ही ये h हाइट गेन कर रहा है तो मैं बोल रहा हूं mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे ही जब ब्लॉक जो है इस सरफेस पर है, ये हमारा क्या है रेफरेंस सरफेस, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब 0 है। और ये जिस हाइट x को गेन कर रहा है, जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, जो कि क्या थी l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और हमने जनरल फॉर्मूला क्या देखा mgh, तो यहां पर वो x ही क्या कर रहा है h का काम कर रहा है, और इस वजह से mg l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या आई, इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी आई। अभी हमने रॉड की बात नहीं करी है, अभी सिर्फ ध्यान रखिए हम सिर्फ ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं रॉड पर। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला तो देखा mgh होता है। ठीक है, तो वो mg एक्चुअल में कहां लग रहा होता है, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर। और देखिए अगर ये लेंथ l है तो ये हाइट कितनी होगी l/2 होगी, करेक्ट, l/2 होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अब मैं ब्लॉक को हटा दे रहा हूं, इससे ही समझा रहा हूं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि ये मेरा जो हैंड है ना वही ब्लॉक का कार्य कर रहा है। अब देखिए
ये L/2 पर होगा एक्चुअल में, ठीक है, जहां पर mg एक्ट कर रहा होगा इसका। अब उसे एज अ क्या लेंगे हम, रेफरेंस सरफेस लेंगे। तो ये हाइट है L/2 भाई साहब। फिर ब्लॉक से हिट हुआ किसी मोमेंट पर, ये आ चुके हैं रेस्ट पर। तो देखिए अब यहां पर इसका एक्चुअल में क्या है, जो mg लगने वाला पोजीशन है वो यहां चला गया है, कहीं ऊपर चला गया है, करेक्ट, ठीक है। मान लेते वो जो है y कोऑर्डिनेट है, मींस वो y डिस्टेंस ऊपर चला गया। अब उसे कैसे फाइंड करेंगे, सेम चीज यहां पर देखिए L/2 cos थीटा हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है, कंपोनेंट मारा मैंने, तो ये कितना हो गया L/2 cos थीटा। तो y क्या हो जाएगा L/2 माइनस क्या L/2 cos थीटा। तो यहां पर जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी L/2 इंटू 1 माइनस cos थीटा। क्या ये चीज आप सभी को यहाँ पर फील आ रही है? क्या ये चीज एनिमेशन में क्लियर है? होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस सवाल का, ठीक है। तो देखिए यहां पर फिर इस रॉड का ये हमारा रेफरेंस सरफेस था L/2 वाली चीज। तो यहां पर हम मान रहे थे इसका पोटेंशियल एनर्जी 0, और फिर ये जो है y हाइट पर यहां से ऊपर गया है, y हाइट पर इसने ऊपर गया है, और उसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, फिर इसकी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg इंटू L/2 इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो यहां पर सिंपली अब क्या करते हैं, पुट करते हैं भाई साहब। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, और दोनों की अलग अलग वैल्यूज हैं जो कि हमने यहाँ पर फील ले ली है। तो यहाँ पर देखिए गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या आई, mg इंटू L 1 माइनस cos थीटा, और यहां पर देखिए प्लस यहां पर mg, सॉरी कैपिटल M थी ना मास हमारे ब्लॉक रॉड की, इंटू L/2 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए सिंपली कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करने का कार्य बचा है। यहाँ पर कैपिटल M को तो 2m लिख दूंगा, ये वैल्यू तो 1 है, I की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि क्या थी 5/3 हाफ, और यहाँ देखिए ये कितनी है, एक बार मुझे I की वैल्यू क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए यार, 1 मिनट। हाँ I की वैल्यू बराबर है, देखिए ये चीज यहां तक हो गई, और यहां पर देखिए m की वैल्यू 1 है, स्मॉल m की, तो ये 10 हो जाएगा। g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, ये भी 1 है तो मैं नहीं लिख रहा इसे, 1 माइनस cos थीटा इंटू ये m क्या है 2m, और m की वैल्यू कितनी है 1, तो ये एक्चुअल में कितना हो गया 2, और 2 इंटू 1/2 क्योंकि l की वैल्यू 1 है, तो ये तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये सिर्फ क्या बचेगा, ये बचने वाला है 10 इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? अब देखिए ये, क्योंकि देखिए ये तो मैंने स्टेप आप सभी को समझा दिया, ये सिंपली दोनों सेम टर्म है, ऐड ही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 1 माइनस cos थीटा, और यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 18, ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, यहां पर सॉरी ओमेगा स्क्वायर है यार, ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, यहां पर लिख देता हूं मैं, इंटू 18/5 एक और आएगा। तो यहां पर देखिए यहाँ एक 5 से एक 5 मैंने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर देखिए 2 9 18, 3 3 9, तो यहाँ पर क्या बच गया 18 3 54, 18 3 54, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा है, मेरे पास एक 5 बचा है, ठीक है। यहाँ पर एक 5 बचा है, और वहां से 20 आएगा, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर अब देखिए सिंपली क्या बचा है, इसको मैं यहाँ लेकर जाऊंगा, उसको वहां लेकर आऊंगा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 54/100
तो यहाँ पर देखिए 100 माइनस 54 एलसीएम लेने के बाद अपॉन 100, और ये क्या है कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 46 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेशन करूं, अप्रोक्सीमेशन लेकर चल रहे हैं, 46 कहीं ना कहीं 50 के आसपास है, तो देखिए इसको अगर मैं 50/100 लिखता तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, ये वैल्यू हाफ हो जाती। और कॉस थीटा किस वैल्यू के लिए हाफ होती है हमें पता है, थीटा की कौन सी वैल्यू आनी चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग, 60 डिग्री आनी चाहिए। करेक्ट, एकदम सही बोल रहे हो भैया। और यहां पर ऑप्शन देखिए हमारे पास भैया काफी क्लोज ऑप्शंस हैं 60 के, क्योंकि अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लेते हुए भी चल रहा हूं, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट वैल्यू हम जो है एग्जाम टाइम में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और वहां पर हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन लेके चलिए। 46 एक्चुअल वैल्यू थी, मैंने बोला कि कहीं ना कहीं वो 50 के आसपास है, और 50/100 मुझे पता है हाफ होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यू आती है वो समवेयर अराउंड क्या होती है, 60 होती है। करेक्ट, 60 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री एक्चुअल में cos 60 मुझे हाफ दे देता है वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मैथ्स आएगी यहां पर पिक्चर में, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेशन लिया तो आप बोलोगे भैया इसका 55 भी आंसर हो सकता है 63 भी हो सकता है, क्योंकि 69 तो दूर है और 49 भी दूर है, तो सबसे क्लोज 60 की ये दो ऑप्शन है भैया, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगा। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। आगे सॉल्व करते हैं, समझ जाएंगे, थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व है यहाँ पर। ठीक है, तो फिजिक्स प्लस मैथ्स, अच्छा सवाल है यार। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये कॉस का ग्राफ है, कॉस थीटा का ग्राफ है, ये चीज है 0, ये चीज है पाई, और हमें ये पता है कि यहां ये वैल्यू 1 होती है, यहां कहीं होगा हाफ। करेक्ट, यहां कहीं होगा हाफ, और इसके करस्पॉन्डिंग थीटा कितना आता है, π/3 विच इज 60 डिग्री। करेक्ट, अब हमें ये देखना है कि हाफ आया भाई वैल्यू, हाफ आई वैल्यू, तो हाफ कब आई, जब मैंने 100 को एज इट इज रखा और न्यूमरेटर को बढ़ाया, क्योंकि देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या थी 46 और 50 46 से बड़ा है एक्चुअल में, इसका मतलब न्यूमरेटर को बढ़ाया मैंने। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को घटाना है। क्यों, क्योंकि भाई तूने अप्रोक्सीमेशन लिया है ना, बट तेरी एक्चुअल वैल्यू क्या थी 46। ठीक है, और तूने अप्रोक्सीमेशन कर ये देखा कि 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग तेरी वैल्यू आ रही है। ठीक है, बट तेरी एक्चुअल वैल्यू जो है थोड़ी सी कम है उससे। करेक्ट, कम वैल्यू है उससे, हाँ भैया ये सही बोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि देख भाई कैलकुलेशन देख ले, ये कितना है, ये 0.5 बोल देंगे हम, ये 0.46 बोल देंगे हम। ठीक है, ग्राफ में देख लो, अब ये एक्चुअल में क्या है, ये है मेरा 0.5, हाँ भैया करेक्ट बोल रहे हो, और 0.46 कहीं यहां पर होगा, हाँ भैया एकदम सही बोल रहे हो, और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए जो कि इस ग्राफ में इससे आगे लाई कर रहा है, इसके पीछे नहीं लाई कर रहा, आगे लाई कर रहा है। मीन्स ये दोनों में से कौन सी वैल्यू 60 से बड़ी है, भाई साहब ये बड़ी है। दैट्स आवर आंसर। तो क्या आपको ये चीज समझ आई कि अप्रोक्सीमेशन हमने लिया ताकि हम आंसर के क्लोज आ पाए, बट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ थोड़ी सी मैथ्स का यूज कर हम अपने एग्जैक्ट आंसर को यहाँ पर अचीव कर पाए, इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअल में। यहाँ पर ये वाली चीज भी काफी अच्छी थी कि भाई साहब जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आई है ना सिस्टम में, वो ब्लॉक का भी अलग है, और उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा एक्चुअल में वो ब्लॉक का भी अलग है और रॉड का भी अलग है, उसका भी कंसिडरेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर आपसे हुआ रहेगा यार, मेरे तरफ से एक क्लैप है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आई होप सो जिनसे नहीं हुआ होगा ये एक्सप्लेनेशन जो है काफी अच्छे से आप सभी को समझ आई होगी, और अगर इस प्रकार का सवाल अब आ जाता है
तो भैया वी आर रेडी टू टैकल इट। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चंस के साथ जितने भी कंसेप्ट्स अभी तक रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने पढ़े हैं वो जो है उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चंस है। जेई के क्वेश्चंस हिल रहे हैं, डायरेक्टली हिल रहे हैं वो कंसेप्ट्स के बेसिस पे जो कि एक्चुअल में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बहुत ही अच्छे सवाल के साथ। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।